ये जहाँ पर मैं हूँ ना अभी, मैं कुछ कहूँगा तो आप फिर बोलेंगे कि मैं पॉलिटिकली कितना गलत हूँ या सही। दरअसल बड़ासू में हूँ मैं अभी, और यहाँ मैं आगे गांव के लिए रास्ते में जा रहा हूँ। यो खोली जानू यो बटू, और यहाँ एक तोक है हमारा, ड्यूकरा तोक, वहाँ जाता है ये रास्ता। ये देखिएगा, ये गए हुए इतने दिन हो गए। ऊपर अगर आप वो कुत्ता देख पा रहे होंगे, वहाँ हमने निकलना था, पर यो बटुआ बोएगी ख़राब। और विगत काफ़ी दिनों से ये बोला हुआ भी है, सबके संज्ञान में भी है, लेकिन ये रास्ता चलने लायक नहीं है। बच्चे कैसे स्कूल जा रहे होंगे, तो बच्चों ने ये एक वैकल्पिक मार्ग बनाया है। और ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे टूटा हुआ है, ऊपर जाके भी इसके हाल ऐसे ही हो रखे हैं। दरअसल हमारी जो गांव की मातृशक्ति है ना, वो भी यहीं से जाती है। अब इसमें लोग बोलेंगे कि यार ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें क्या किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये प्राकृतिक आपदा है नहीं। ठीक यहाँ से नीचे आप अगर नज़र मारेंगे तो ये NH है, नेशनल हाईवे। और जब इसका निर्माण हुआ था तो तब यहाँ पे कटिंग की गई है बाहर, ROW से बाहर जाके ये पूरी कटिंग करी। और बड़ा अफसोस होता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं नीचे चलते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ आपको। नीचे जब आपकी कटिंग हुई होगी, पहले तो ये रास्ता देखो आप, ये यहाँ भी टूट गया, ये पूरा यहाँ से टूट गया। इस पे बड़े आराम से आप भी आना, क्योंकि नीचे ये टूटा हुआ है, देखो, है ना, ये भी पूरा टूटा हुआ है। अब पंगा क्या हो रखा है, जिसको लगता होगा ये डिजास्टर प्राकृतिक है, आई टेल यू, हाँ ये प्राकृतिक है। लेकिन अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स को पहले ही देख लेते, तो जब ये ROW से बाहर इसको काटा गया, तो ये यहाँ पुश्ते नहीं हैं, यहाँ कहीं भी पुश्ते नहीं हैं। ये पूरी अगर एक वॉल होती पुश्ते की, जो कि इस पूरे भार को वो करता, तो शायद ये नीचे कभी नहीं खिसकता। अब इसके खिसकने की वजह से क्या हो रहा है, ये तो रास्ता की आप हालत देखो, यहाँ ये तो है ही है जो नीचे आ रहा है ऐसे। इसके साथ साथ क्या पंगा हो रहा है, जो ऊपर 20-25 परिवार रहते हैं, उनका यहाँ रहना मुश्किल हो रखा है ना। और ये आपने मैं तलसारी देखा होगा आपने, वहाँ भी ऐसे ही हो रखा है, पूरा रपटा सा आ गया, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन नहीं है। पीछे मैं देख रहा था एक जगह पे, वहाँ एक भाई साहब का, उनका खेत पूरा नीचे आ गया, पूरा मलबा आ गया। भाई जी यो कब आ रहे, कितना दिन वेगी नहीं रहे? सर चौहान जी नमस्कार, आप धन्यवाद करो, आप आज जो थोड़ी मेरे बात सुनिए, मैं नमस्कार आपका, आप बहुत सहयोग के लिए हमने साल में साहब चौहान जी, ये जब NH जो काट से वो उनको हमने ये बताते पर भाई देखो साहब, मैंने कहा देखो यहाँ पर तो 2-4 परिवार रहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा घेर बाढ़ दीवार का थोड़ा वो कर दो जरा व्यवस्था, बट ना हम कर देंगे कोई बात नहीं, हमारे पास जो है अभी बजट नहीं आया, हम कर देंगे कोई बात नहीं। लेकिन जब बजट कब आएगा, जब पूरा गाँव नीचे आ जाएगा, तब बजट देंगे, तो क्या करना उस बजट का। अभी देख लो पिछले साल जो है ना, थोड़ा यहाँ पर मन हम तो काम चलाया था, थोड़ा हल्का फुल्का ये काम क्या हो रहा है, सब नीचे चले गए। बच्चे जाएंगे कैसे जाएंगे, तो रात दिन हमारे घर बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे घर आएंगे, ये समझो। गाँव की महिला जो है घास के लिए जा रही है, कैसे जाएंगे, इतनी परेशानी है, कई समस्या से नहीं पड़ी। अभी आप जो है बिल्कुल, अब देखो बारिश आ रही है, आओ जरा देखते हैं, है ना। अब ऐसे में कोई बच्चे जाएंगे स्कूल के, वो कैसे जा रहे होंगे। आराम से आना भाई, देख के। अब बरखा भी लगी, अगर यहाँ ये प्रोटेक्शन वॉल पहले से होती ना नीचे, तो ये खिसकता नहीं। ये है बोलने का मतलब। यहाँ देखो आप, ये पूरा टूट रहा है। ये भी थोड़ी बहुत व्यवस्था गांव वालों ने कर रखी है। यहाँ वहाँ पे फिर क्या गया रास्ता भी, ये देखो, ये यहाँ से रास्ता और नीचे
आप जिनको ये लगता है ना कि हम विकास के साथ की बातें करते हैं, मैं बोलता हूँ विकास होना चाहिए, ये चौड़ीकरण भी चलो होना चाहिए था, लेकिन आम आदमी उनके घर परिवार जब बिखर रहे हैं तो उसको देखने के लिए कौन है? ये जो तस्वीरें हैं, मैं एक वयस्क हूँ, समझदार भी मान सकते हैं, तो मैं द्योखलू यहाँ पे पहले पकड़ने का कुछ वो करूँगा, तब जाके ऊपर जाऊँगा। जो बच्चे यहाँ से जा रहे होंगे वो कैसे जाएंगे? ये नीचे से निकल रहा है, बाप रे। ये बच्चों का डेली का हो रखा है स्कूल जाने का, देख लो आप। बच्चा कोई अगर स्पीड से नीचे आ रहा होगा वो कैसे रुकेगा यहाँ? ये चीज़ें लेकिन मैंने अभी NH के जो अधिकारी हैं उनसे बात करी, उनका भी इसमें कहना है कि सर हमने वो उसके लिए तो बना दिया जी, एस्टीमेट भेज दिया जी, पर अभी इसके लिए देखना पड़ेगा। मैं बोल रहा चलो अगर आपदा में ही है ये, तो आपदा से भी काम नहीं होना चाहिए था? मतलब किस चीज़ का इंतज़ार है? जब कोई हादसा होगा उसके बाद हाथ पकड़ो। आप यहाँ देखो, ये यहाँ तो भूगर्भ वैज्ञानिकों को आ जाना चाहिए था। ये पूरा रास्ता, इसके हाल देखो आप, ऊपर जाओ आप, दिखाओ। ये पूरा हाल देखो इसका, ये रास्ते की सीढ़ियाँ अलग अलग हो रही हैं, है ना? ऐसे में ये बच्चे किस तरह से जाते होंगे? अभी एक और मैटर हुआ यही पीछे, कुछ बच्चे यहाँ पर पीछे गैती फावड़ा लेकर खुद मिट्टी साफ कर रहे थे जो सड़क पर आ रखी थी। उनका कहना है कि हमारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, 5 दिन हो गए, कमर्शियल व्हीकल है उन बच्चों का, तो वो कैसे करके उसको लेके जाएंगे? और इसके ठीक ऊपर यहाँ मकान है, ये मकान वाले रात को कैसे सो रहे हैं? के छोड़ा तुम रात में? भाई साहब बहुत रात बच्चे नेसुर बच्चे बोले पापा, बड़े पापा तुम कहाँ हैं? हमको साथ में रखो, पर लेकिन बड़े पापा बच्चे भी देखेगा कि अब रास्ते भी देना, ये घर बार अपने धंधे भी देखना है। मेरे को एक महीने कोई भाई साहब घर में बच्चों ने इतना उठना बैठना मुश्किल करके, पापा यहाँ आवाज़ आ रही है, पापा यहाँ आवाज़ आ रही है, हम कैसे रहें घर में? तुम कहाँ जा रहे? तुम यही रहो। मैं एक महीने भाई साहब गरीब हूँ, कितने किस हिसाब से रहो, मैं कितनी परेशानी में घर में झेलने पड़ेगा। 29 जुलाई 2024 यही तारीख थी शायद। हाँ, यही तारीख थी। एक बड़ा तूफान आया था जी, गौरीकुंड में, मलबा आया, सोनप्रयाग में आया, इनकी 1-2 गोडाउन थे वहाँ, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गए। 70-80 लाख का नुकसान, 70-80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उसका कुछ मुआवजा नहीं मिला। नहीं मिला। फाटा में बगल पुल पार मेरे 9 कमरे थे, होटल था वहाँ पर, ढाबा टाइम है, कमरे थे नीचे, उसका 1 रुपये नहीं मिला। हमारे विधायक जी ने बोला हाँ मिल जाएगा। आज तक कई बार मैंने अपने विधायक जी को चिट्ठी दी, हमारे मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारा जो है कि दामी जी को मैंने चिट्ठी दी, वो 1 रुपये नहीं, बोला कि उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे बताओ तुम? है हमको बोलेंगे ना? ये मानता हूँ, समझो, अब फिर बोलेंगे कि यार मैं बोल रहा हूँ बोल के, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि वाकई जब आप जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो जनता की चीज़ें, ये अगर आपके संज्ञान में नहीं भी था, अब आ गया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर अगर इनको दिक्कत हो रही है, यहाँ भूगर्भ वैज्ञानिक होने चाहिए थे, इनका पूरा एक सर्वे होना चाहिए था कि कितना नुकसान हो सकता है, क्या कुछ हो रखा है। मुझे लग रहा है यहाँ तो खेत भी फट गए होंगे। खेत फटे, सारे फटे। भूगर्भ वाले उन्होंने कहा बिल्कुल ये जो है ये जमीन जो है कि बिल्कुल गलत में है, ये जमीन तो यहाँ से जगह तुम हटानी पड़ेगी। यहाँ जो है जमीन खराब हो रही है, लेकिन तुम्हें दूसरी जगह जमीन लेनी पड़ेगी, ये तुम्हें आगे बात करनी पड़ेगी। लेकिन आगे किससे बात करें? हम अधिकारी से बोला, अधिकारी बोले ना हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। कभी कब तक होगा? इस बात को कितने साल हो गए? दूसरा साल चल रहा है। अच्छा, मतलब विस्थापन की भी बात अगर करी तो विस्थापन की बात भी नहीं हुई। फिर कहाँ है वो अधिकारी और कहाँ है वो लोग? क्या आम आदमी ऐसे ही मरना चाहिए? मतलब सोचिएगा आप, ये मैं हर बार बोलता हूँ और लोगों को लगता है नहीं यार ये राजनीति है। अगर है तो ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए, ऐसी करो ना, इनके घर पे खड़े हो जाओ, इनके साथ खड़े हो जाओ ना, इनके लिए व्यवस्था करो ना। वहाँ पे वो लड़के थे जो अभी वहाँ पे NH पे बात करके, वहाँ अभी वो जा रही है JCB मशीन। अब वो JCB मशीन वाला बोलता है कि भाई जी मेरे पास प्लग पाना नहीं है, आज कहीं और से आएगा, कल सुबह हो जाएगा। ये सारी अव्यवस्थाएं हैं। शायद एक व्यक्ति भी अगर फ़ोन करे, मैं ये बोलता हूँ हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि त्रिभुवन चौहान वहाँ पहुँच पाए, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए। क्यों जी?
बिल्कुल बिल्कुल उठानी पड़े, तभी तो पता चलेगा कि वास्तव में की बात है क्या, गलती कहाँ पे है, कौन सही कर रहा है कौन गलत करे। हमारे त्रिभुवन चौहान जी हमारे केदार बाबा बैठे निकले अगस्त मुनि में, जब वो मंदिर के वो जो तुम्हारे जो गोचर का जो बात चल रहा था वहाँ पे, हम उस समय सारी महिला सारी जनता जानती कि त्रिभुवन चौहान जी कैसा आदमी है। वो सत्य बात है, जहाँ शासन से लड़े शासन से भिड़े, बोलो तुम करो जो मर्जी वो करो। हम देख रहे थे, हम रात दिन देख रहे, हम आंसू आए जब वो महिला वहाँ पर गिरगार तुम्हारे साथ लड़े मरे। लेकिन हम मानते इस चीज को, और जो बात है जो सत्य है सारी, आज इस घाटी की सारी माटी की सारी घाटी माटी आपके पीछे खड़े हैं, तैयार हैं, आप जैसे बोले हम तैयार हैं। लेकिन ऐसे तो बिल्कुल जैसा झूठा शासन हम नहीं चाहिए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करें। हमारे विधायक जी ने बोला कोई बात हम हो जाएगा, हमारे एसडीएम साहब की मैडम शुक्ला जी थे, उन्होंने बोला हाँ तुम्हारे को कर देंगे, खाली आश्वासन दिया। लेकिन हम आज तक हम कोई 1 रुपये का बेनिफिट नहीं हुआ, बर्बादी हुई है, लेकिन आज तक 1 रुपये कोई नहीं। अब इनकी फाइलें बनाएंगे, मैं पटवारी जी को भी अभी फोन करूंगा, है ना, और आप भी यहाँ आएंगे। थोड़ी देर पहले आपने देखो गेट जी पटवारी जी आए साहब यहाँ पे, पटवारी जी ने बोला हो जाएगा। तुम्हारे ग्राम सेवक जी आए, बोले ना हम कोई बात नहीं, बस जो हमारे घर बह गया तुम एक बार बनाओ, तो हमारे पास 1 रुपये नहीं बनाने के लिए, हम बनाने कैसे कहाँ से बनाएंगे। तो उन्होंने बोला तुम बनाएंगे थोड़ा फाउंडेशन बनाओ। फाउंडेशन भाई साहब देखो सर, देखो यार फाउंडेशन जो 1 2 4 4 10 20 हजार नहीं बने, 4-5 लाख कम से फाउंडेशन के लिए चाहिए, तब जाके फाउंडेशन बनते, तब जाके जो है कि मकान डरा बंद ऊपर। लेकिन पहले तुम बना तो पैसा आज तक 1 रुपये नहीं मिला, हम बनाए कैसे, कहाँ से बनाएगा एक आम आदमी। मतलब क्या जुगत है, ऐसा क्या आपने यहाँ फैक्ट्री खोली हुई है। तभी तो मैं बात करता हूँ, आज भी हमारा पूरा का रोजगार जो है ये घोड़े खच्चर, ये सब इनके घोड़े खच्चर हैं। एक भाई साहब और ऊपर हैं, उनके घोड़े खच्चर है। यहाँ बड़ासू में तो हमारे पूरा गाँव ही जो आजीविका कमा पाते हैं वो घोड़े खच्चर मात्र वो हैं। अगर ये बीच में जो कुछ दुकानें भी होंगी, जैसे ये बोल रहे थे इनकी एक दुकान थी जो बह गई, वो दुकान वाले घोड़े खच्चर वाले जाएंगे कहाँ। इनके लिए आय का स्रोत क्या है दूसरा, सोचना पड़ेगा। पर इस पर जरूर ध्यान दे विभाग भी, प्रशासन भी, और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए।